हम कन्फेशन करेंगे, हम कबूल करेंगे। जब हम कबूल कर रहे होते हैं, अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहे तो हम इंग्लिश में बोल सकते, अगर हम हिंदी में बोलना चाहे तो हम हिंदी में बोल सकते, अगर हम अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना चाहो तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुँह से बोलना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, थैंक यू फॉर द श्योर गाइडेंस I receive from your word and the light it unveils to my spirit. Your word is my life, and by my faith in your word I rule over circumstances. I live in victory, conscious of the indestructible life of Christ in me. हालेलुया। प्यारे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरे निश्चित मार्गदर्शन मैं प्राप्त करता हूँ। तेरे वचनों के द्वारा और तेरे ज्योति से जो मेरे आत्मा के ऊपर से पर्दे हटा देती है। तेरा वचन मेरा जीवन है और मेरे विश्वास में से जो तेरे वचन में मैंने रखा है, मैं राज्य करता हूँ सारी परिस्थितियों के ऊपर। मैं जयवंत जीता हूँ, ध्यान रखते हुए कि मेरे अंदर मसीही अविनाशी जीवन है, मसीह का अविनाशी जीवन है। हालेलुया। आज मनन करने के लिए जो वचन मिले हैं, आज जो हमको मेडिटेट के लिए जो वचन मिले हैं, जॉन 3 चैप्टर 31 वर्स, 1 कोरिंथियंस 15 चैप्टर 47 से 49 वर्स तक। मेडिटेट के लिए, मनन के लिए जो वचन मिले हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 31 वचन और पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय का 47 से 49 वचन। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। जॉन 3 चैप्टर 31 वर्स है ये, ओके। जॉन 3 चैप्टर 31 वर्स, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 31 वचन है ये। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे पहले किंग्स जेम्स वर्जन में से। He that cometh from above is above all. He that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth. He that cometh from heaven is above all. और एक बार पढ़ेंगे जॉन 3 चैप्टर 31 वर्स, किंग्स जेम्स वर्जन में से। He that cometh from above is above all. He that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth. He that cometh from heaven is above all. यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 31 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। और एक बार पढ़ेंगे
यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 31 वचन, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। आपको ये वचन आज बहुत अच्छे से मार्किंग करके रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे साथ बहुत एक क्या कहे, अब आत्मिक समझ की बात तो कल आपने रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में सुना है। ओके, तो हमको जो दिया है मैं उसको अलग से रिकॉर्डिंग करूँगी और आप तक पहुँचाऊँगी, लेकिन ये वचन आपको साधारण नहीं समझना है। इस वचन को आप थोड़ा सा संभाल के रखिए आज अपने दिमाग में, और फिर मैंने जो दिया, मैं जो रिकॉर्ड करके बाद में दूँगी, उसको भी आप उसके वचन के अंदर से देखना है। ठीक है, हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियंस 15 चैप्टर 47 से 49 वर्स, किंग्स जेम्स वर्जन में से। 1 कोरिन्थियंस 15 चैप्टर 47 वर्स से 49 वर्स, किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। द फर्स्ट मैन इज ऑफ द अर्थ, earthy. The second man is the Lord from heaven. As is the earthy, such are they also that are earthy. And as is the heavenly, such are they also that are heavenly. And as we have borne the image of the earthy, we shall also bear the image of the heavenly. Hallelujah. अब और एक बार देखेंगे इस वचन को, 1 कोरिन्थियंस 15 चैप्टर 47 से 49 वर्स, किंग्स जेम्स वर्जन में से। द फर्स्ट मैन इज ऑफ द अर्थ, earthy. The second man is the Lord from heaven. As is the earthy, such are they also that are earthy. And as is the heavenly, such are they also that are heavenly. And as we have borne the image of the earthy, we shall also bear the image of the heavenly. पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 47 से 49 वचन हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 47 से 49 वचन। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी है जो स्वर्गीय है। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। और एक बार पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 47 वचन से 49 वचन तक। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी है जो स्वर्गीय है। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्ग का रूप भी धारण करेंगे। धन्यवाद पवित्र पिता, हम स्वर्गीय रूप को भी धारण करने वाले हैं, ये तूने बताया। और जो परमेश्वर पिता तेरा वचन बता रहा है कि जो पृथ्वी के है, मिट्टी के है, वो मिट्टी के रूप में, और जो मिट्टी की बातें हैं उसी के पीछे चलते हैं। मेरे पिता, हम बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें आत्मा से जन्माया है और हम स्वर्ग के इंस्ट्रक्शंस में चलते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, हम
तेरे पवित्र इंस्ट्रक्शंस में चलते हैं। जो मिट्टी के हैं वह शैतानी जगत है, और परमेश्वर वह अंधेरे के भटक गए जगत है जिनके पास भी इंस्ट्रक्शंस मौजूद है। लेकिन मेरे खुदा परमेश्वर, जो इंस्ट्रक्शंस को तो वैलिड नहीं मानता है, एलिजिबल नहीं मानता है, और उनको तो सत्यानाश कर देता है, उनको तो ठहरने नहीं देता है, उस इंस्ट्रक्शंस से प्राप्त किए जाने वाले सब कुछ तो हिला देता है, गिरा देता है, और उसके ऊपर के मनुष्य का कॉन्फिडेंस तो तोड़ देता है। ये महान चमत्कार हम देखते हैं खुदा, कि जो मनुष्य कॉन्फिडेंस रखता है अंधकार के शक्तियों से पाया हुआ हर एक इंस्ट्रक्शंस इंफॉर्मेशंस में चलने में, जो वो अपनी कामयाबी को देखता है, वो तो परमेश्वर टक्कर लगाता है और रेत पर बंधा घर के समान तो उसे गिरा देता है। हम इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम स्वर्ग के इंस्ट्रक्शंस को पाते हैं, जो तेरे आत्मा से हमको मिलता है, और हम स्वर्ग के लिए रचना किए गए हैं। हम परमेश्वर तेरे आत्मा से रचना किए गए हैं। इसके लिए हमारा मन तेरे स्वर्ग की बातों में लगा रहता है। पवित्रता, शुद्धता, धर्म, प्रेम, न्याय, सच्चाई में हमारा मन गढ़ा हुआ रहता है, और परमेश्वर के पीछे पीछे उसको भाने वाला जीवन हम ढूंढते हुए चलते रहते हैं। हम परमेश्वर यही गवाह बनते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा से जन्मे हुए लोग हैं। हम तेरा बड़ा धन्यवाद करते हैं हमें इस समझ को देने के लिए। इस आत्मिक समझ की बखूबी हमारे जीवन में बढ़ती और उन्नति लाया तूने, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। नासरी यीशु के नाम में, आमेन, आमेन, आमेन।